सीएम बघेल के दौरे पर सियासत तेज हो गई। पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान कि टीएस सिंहदेव और सीएम के दौरे पर उन्होंने तंज कसा। एक यात्रा का मुंह उत्तर की तरफ, दूसरी का दक्षिण की तरफ। टीएस सिंहदेव की यात्रा में शामिल होने पर कलेक्टर, एसपी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सीएम के हवाई दौरे का नहीं होगा कोई असर। रमन सिंह ने कहा, भ्रष्टाचार में डूबी है सरकार। यात्रा से सरकार का परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो पूर्व सीएम ने गंभीर आरोप यहां पर लगाए। सीएम बघेल के दौरे को लेकर सियासत अब गर्मा रही है। तो अधिकारियों पर कार्रवाई एक दिखावा है, यह कहना पूर्व सीएम रमन सिंह का। एक यात्रा निकल रही है छत्तीसगढ़ में और उस यात्रा का स्वरूप अजीब है। एक यात्रा का मुंह उत्तर दिशा में है और दूसरी यात्रा का मुंह दक्षिण दिशा में। ये सरकार उत्तर और दक्षिण दिशा में अलग अलग यात्राएं निकाल रही है। एक यात्रा में हेलीकॉप्टर का कारवां है और एक हेलीकॉप्टर में सरकारी हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। एक यात्रा जो चल रही है मुख्यमंत्री के, उसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर एसपी, कलेक्टर तक की उपस्थिति है। दूसरी दक्षिण में जो यात्रा शुरू हुई है, उस दक्षिण की यात्रा में, सीधे की यात्रा में कलेक्टर, एसपी को प्रतिबंधित किया गया है। ये निरीक्षण करने जाते हैं गांव में और खाट बिछा है, खाट में मसनंद है और गद्दे हैं, रेड कारपेट बिछा हुआ है। ये ऐसा ग्रामीण यात्रा 3-3 हेलीकॉप्टर के साथ रेड कारपेट बिछा है। अरे आम के पेड़ में हम लोग भी बैठते थे भैया, मगर खटिया डाल के बैठते थे। उसमें मसनंद और गद्दे और चकाचक सफ़ेद चादर दिखता है। पूरे वातावरण में ऐसा लगता है कि ये 5 स्टार यात्रा चल रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम उपयोग करके यात्रा को कर रहे हैं और कोई समस्या का निराकरण नहीं। अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। भ्रष्टाचार की ऊंचाई यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कलेक्टर, एसपी की पोस्टिंग, और उसको जिस एसपी को पैसा देके पोस्टिंग कर रहा है उसको बोलते हो सट्टा जुआ बंद करे। अरे भाई, आपने जितना वसूल के उसको भेजा है तो वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, किस मकान को बेचेगा? आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, भ्रष्टाचार के आरोप लगा के वसूली करने वाली सरकार जो पोस्टिंग में करती है, इनको रेत माफिया पे कार्रवाई करें, दूसरे चीज़ों में कार्रवाई करें, मगर ये सरकार उस दृष्टि से ध्यान नहीं दे रही है। एक और शानदार योजना और घोषणा मैंने देखा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में बैठ के सारी टीम यात्रा कर रही है, इसलिए इनका नज़रिया भी हेलीकॉप्टर के हवाई रहता है। बच्चे जो 10वीं और 12वीं में मेरिट में आएंगे, हवाई यात्रा यानी हेलीकॉप्टर में घुमाया जाएगा। अरे भाई, उन बच्चों के लिए जो आगे की पढ़ाई के लिए गरीब बच्चे हमारे होते हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता और उनके निःशुल्क शिक्षा की बात यदि कर देते तो हेलीकॉप्टर में घुमाने से ज़्यादा बेहतर होता कि मेरिटोरियस बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, कोचिंग की व्यवस्था करेंगे और उसके पूरी फीस की व्यवस्था करेंगे। हेलीकॉप्टर में 10 मिनट बैठा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी का। आशीष, यहां पर रमन सिंह के जो तेवर हैं, पूर्व सीएम के जो तेवर हैं, काफी आक्रामक नजर आए। तो जाहिर है कि उन्होंने तंज भी कसा और कई बड़े हमले भी बोले हैं सरकार पर। देखिए, बिल्कुल कई बड़े हमले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तो बोले ही हैं। 4 मई से भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये यात्रा शुरू हुई है। मैदानी इलाकों में ये यात्रा बाद में पहुंचेगी। पहले सरगुजा और बस्तर से उनकी ये यात्रा शुरू हुई है और यात्रा में कई पड़ाव हैं। लेकिन तस्वीर जिस तरीके से राज्य के भीतर दिख रही है कि मुख्यमंत्री उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ दौरे कर रहे हैं, ठीक उस वक्त जो सूबे के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव, उनका अलग दौरा हेलीकॉप्टर पर चल रहा है। वो दक्षिण बस्तर से अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक बीजेपी के लिए पॉलिटिकल मसला नजर आया लगता है और शायद यही वजह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक पॉलिटिकल अटैक करने की कोशिश कांग्रेस सरकार पर की है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर की है। और ये जिस तरीके से सिनेरियो नजर आ रहा है कि सरकार के भीतर के ही अलग अलग 2
बड़े चेहरे, खासतौर पर इसमें यदि कुछ मंत्रियों को भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके लिए भी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है दौरे के लिहाज से, तो ये 4 हेलीकॉप्टरों पर एक तरीके से सियासत यहां पर खड़ी हो गई है। और डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की तरह सरकार की सोच भी हवाई हो गई है। जमीनी स्तर पर नहीं, ये माना जाए कि इस तरह के हमले अभी आगे होते रहेंगे अभियान, डॉक्टर क्योंकि अभी तो दौरा बस शुरू हुआ ही है यहाँ पर। देखिए, यह महज एक बानगी है और ये निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अटैक की एक शुरुआत है और जिस तरीके से तस्वीरें सामने खड़ी होती नजर आएंगी, ये अटैक बढ़ता जाएगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के लिए वक्त अब बहुत ज्यादा नहीं है, 15 महीने का वक्त ही बाकी रह गया है और जमीन पर जो एक पॉलिटिकल मजबूती बीजेपी की होनी चाहिए थी, अब तक उस लिहाज से बीजेपी की मजबूती दिखाई नहीं पड़ रही है। जाहिर सी बात है, वक्त कम है, तो ऐसे में नेता अब ज्यादा मुखर हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जो हैं उनके दौरे पर इस तरीके से सवाल उठाए हैं। जाहिर सी बात है, ये दौरे लगभग 4 महीने तक चलने वाले हैं मुख्यमंत्री के, तो 4 महीने तक बीजेपी ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज को छन्नी की तरह छानकर निकालने की कोशिश करती नजर आएगी, जो बीजेपी के लिए पॉलिटिकल माइलेज गेन करने वाली बातें होंगी। ये एक बानगी के तौर पर निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। बानगी के तौर पर, इसको शुरुआत भाग के तौर पर ये देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने जोरदार तरीके से यहां पर हमला बोला है।